एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। क्या आपको भी मेरे तरह किचन को नीट और क्लीन रखना पसंद है? तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है। आज के वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ही सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका भी किचन मेरी तरह क्लीन और नीट रहेगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेक अ हैबिट टू क्लीन वन कैबिनेट एवरी डे। मैं रोज कैबिनेट के एक सेक्शन को क्लीन करती हूँ। जैसे कि ये स्पाइस वाला सेक्शन है, जहाँ से मैंने सारे जार्स को एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से रफली पोंछ के साफ कर देती हूँ। जो भी धूल मिट्टी उसमें बैठी रहती है वो भी इस कपड़े की वजह से साफ हो जाती है। इसी तरह मैं सारे जार्स को पोंछ के बाहर निकालूंगी और कैबिनेट को पूरी तरह से खाली कर दूंगी। इसके लिए आपको कोई भी जार्स पोंछने के लिए कोई भी क्लीनर का मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही प्लेन कपड़े से इसे पोंछ के साफ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑल पर्पस स्प्रे की मदद से पूरे कैबिनेट में स्प्रे कर लिया है और फिर उसे पोंछ के क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं सारे जो स्पाइस जार्स है उसे रीऑर्गेनाइज इस कैबिनेट में कर दूंगी। इसी वजह से आपका जो कैबिनेट है ये ऑलवेज क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। और ये रोज करने की वजह से आप जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम क्लीनिंग में और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देना पड़ता है। तो इसकी वजह से आपका किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। खाना बनाने के वक्त हम हमेशा मसाला बॉक्स या ऑयल कंटेनर्स को हमेशा यूज़ करते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं उसके तुरंत बाद में स्पाइस बॉक्स को या ऑयल कंटेनर को जो भी हम यूज़ करते हैं उसे साथ साथ में ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ से या कोई भी कपड़े से पोंछ के क्लीन कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ऐसे ही रख दे तो वो अगर ज़्यादा दिन नहीं पोंछे तो वो ऑयली और ग्रीजी हो जाते हैं। तो ये मेरी एक हैबिट बन चुकी है। जैसे ही हम रोटियां बेलने के वक्त जो ऑयल कंटेनर या आटा यूज़ करते हो रोटियां बेलने के लिए, उसका भी जो बॉक्स है उसे भी मैं कपड़े से पोंछ के क्लीन कर लेती हूँ। इससे मेरा किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है और साथ साथ में क्लीन होने की वजह से कोई भी चींटियां कॉकरोच मेरे किचन में नहीं होती है। तो ये भी हैबिट आप अपने आप में बना लें। रोटी बेलने के लिए जब भी मैं आटा लगाती हूँ तो परात के नीचे में इस तरह सा कोई भी कपड़ा रख देती हूँ और उसके बाद मैं रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती हूँ। तो इसकी वजह से जो भी आटा गिरता है वो सिर्फ कपड़े पर गिरता है, काउंटर टॉप पर बहुत ही कम गिरता है और ये क्लीन करने में भी आसान हो जाता है। इसी तरह जब भी रोटियां बेलती हूँ तो चकले के नीचे हमेशा आप चाहे तो कोई भी कपड़ा बिछा ले या न्यूज़पेपर बिछा ले, तो जो भी आटा गिरता है वो कपड़े पे ही गिरता है और उसी कपड़े से आपको सिर्फ 2 सेकेंड या 3 सेकेंड लगते हैं काउंटर टॉप को पोंछकर उसे क्लीन करने में। आप देख सकते हैं वीडियो में, सिर्फ मैंने कपड़े को 2-3 बार वाइप कर लिया है और मेरा जो काउंटर टॉप है वो क्लीन हो चुका है। तो इससे आपके किचन में कोई भी कॉकरोच नहीं होते हैं। जब भी आप कोई भी सामान या कंटेनर में जो सामान रखते हैं वो खाली हो जाता है तो मैं उसे रिफिल नहीं करती हूँ, उसे मैं तुरंत वॉश कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते में हम इसे यूज़ करते हैं तो किचन में कई बार खाना बनाने से ऑयली और ग्रीजी हो जाते हैं किचन। तो रिफ़िल करने से पहले मैं इसे एक बार साबुन की मदद से और लिक्विड सोप की मदद से मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। तो वे क्लीन हो जाते हैं और सन ड्राई कर सकते हैं आप चाहे तो, या कपड़े से पोंछ के उसे फिर सुखा के ड्राई करके फिर मैं इसे रिफ़िल करती हूँ। तो इससे भी आपके साथ में सारे कंटेनर्स क्लीन भी रहते हैं और किचन भी क्लीन रहता है और डीप क्लीनिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है कोई भी कंटेनर्स को साफ करने में। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है किचन को क्लीन रखने की।
किचन में हम कई तरह के अप्लायंसेस यूज़ करते हैं रोज़ाना, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर हो गया या इलेक्ट्रिक केटल हो गया। मैं जब भी मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करती हूँ उसे तुरंत बाद उसे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। हमेशा तो गीले कपड़े से पोंछना नामुमकिन होता है टाइम की कमी होने की वजह से, फिर भी मैं 20 से 30 सेकंड लगते हैं आपको कपड़े से इसे सिर्फ साफ करने में। कई बार फूड पार्टिकल्स अगर इसमें रह गए तो चिटिया होती है या कॉकरोच होते हैं या गंदी स्मेल भी आने लगती है कई बार। तो मैं साथ साथ में यूज़ करने के बाद इसे कपड़े से पोंछ देती हूँ, फिर उसे अपनी जगह पे अरेंज कर देती हूँ। वैसे ही सबसे निगलेक्टेड पार्ट केटल का होता है। हम केटल तो रोज़ यूज़ करते हैं लेकिन उससे साफ़ करना, क्लीन करना भूल जाते हैं। तो मैं भी हफ्ते में 2-3 बार केटल को एक गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ और उसे क्लीन कर लेती हूँ। ध्यान में रखें कि जब भी आप इसे पोंछते हैं या क्लीन करते हैं तो प्लग को बटन से निकाल के रखें, फिर उसे पोंछ के साफ़ करें। इससे आपका केटल हमेशा क्लीन भी रहता है और शाइनिंग भी करता है, मतलब इसकी शाइनिंग बरकरार रहती है। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है किचन को क्लीन रखने की। जब भी हम वेजिटेबल्स को क्लीन करते हैं, इसकी चॉपिंग, पीलिंग या कटिंग करते हैं, तो मैं जो भी छिलके हैं उसे इसे काउंटर टॉप पर कभी भी नहीं रखती हूँ। इससे आपका काउंटर टॉप गंदा होता है और उसके ऊपर जब भी आप कोई दूसरा सामान रखते हैं तो वो कचरा दूसरे सामान में लगता है और वो सामान खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप कोई भी एक प्लेट ले जहाँ पे आप सारा वेस्टेज को इकट्ठा कर ले, या कोई भी बाउल को एक स्पेशल आपको कचरा इकट्ठा करने के लिए बना ले। और जब भी मैं कटिंग चॉपिंग करती हूँ तो सारी जो छिलके होती है, ऑनियन, गार्लिक, जो भी वेजिटेबल्स की, उसको मैं इस प्लेट में कलेक्ट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो इससे मेरा काउंटर टॉप भी क्लीन रहता है और मेरा टाइम भी क्लीनिंग के लिए बच जाता है। मैं वीक में एटलीस्ट एक बार किचन को कैबिनेट के किचन को बाहर से अच्छे से क्लीन करती हूँ। इसके लिए मैं ऑल पर्पस लिक्विड का इस्तेमाल करती हूँ और हफ्ते में 2-3 बार तो मैं इसे ज़रूर क्लीन करती हूँ। और कुकिंग की वजह से हमेशा ऑयल और मसालों की छौंक से जब हम खाना बना के वक्त लगाते हैं, उसकी वजह से ऑयल की छींटें कैबिनेट में उड़ जाती है, लग जाती है, तो वो आपकी कैबिनेट्स जल्दी से जल्दी ऑयली और ग्रीजी भी होने लगती है। तो इससे अच्छा है कि आप हफ्ते में 2-3 बार मैं इसे कैबिनेट को क्लीन करती हूँ। रफली बाहर से ही क्लीन करती हूँ और एक कैबिनेट के जो सेक्शन है उसे रोज़ाना एक जो सेक्शन है उसे भी क्लीन करती हूँ। इससे आपका कैबिनेट हमेशा क्लीन रहता है, ऑर्डर फ्री रहता है। और जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो कैबिनेट को पूरी तरह से साफ़ करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होता है इसे अच्छे से साफ़ करने का। उसी तरह आपको पता है मैंने किचन काउंटर टॉप वाली वॉल पे इस तरह के जो स्टील का रैक है, शेल्फ है, उसे हैंग करके रखा है, जहाँ पे मैं डेली इसेंशियल्स रखती हूँ, जैसे कि शुगर, टी कंटेनर्स और ऑयल कंटेनर्स को। और ओपन किचन होने की वजह से कई बार खाना बनाने से सारे जो ऑयल से उनकी छिटियाँ इन पर लग जाती हो, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जो भी कंटेनर्स है उसे मैं टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हूँ और बाकी कंटेनर्स को मैं क्लॉथ से पोंछ के साफ़ कर देती हूँ। और ये जो रैक है उसे मैं स्प्रे की मदद से साफ़ करती हूँ। अगर कई बार ये ज़्यादा गंदा हुआ, ज़्यादा ऑयली ग्रीजी हुआ, तो मैं इसे डायरेक्टली पानी के साथ सोप लगा के वॉश करके फिर सुखा के इसे फिर से हैंग करके सारी चीज़ों को रीअरेंज कर देती हूँ। और ऑयली ज़्यादा रहा आपका कोई भी शेल्फ तो ऑटोमेटिकली उस पर गंदगी जमा होने लगती है, चिटिया, कॉकरोच आने लगते हैं और आपका जो किचन है वो जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो ये भी एक हैबिट है, हफ्ते में 2 बार तो मैं शेल्फ को ज़रूर इस तरह से क्लीन हमेशा करती हूँ। किचन क्लीन हो गया, किचन कैबिनेट क्लीन हो गए, किचन के सारे बर्तन क्लीन हो गए, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब भी हम किचन के बर्तन साफ करने वाले जो स्क्रबर यूज़ करते हैं, क्या हम इसे डेली में या हफ्ते में 2-3 बार क्लीन करते हैं या नहीं? डेली तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर इन स्क्रबर्स को हॉट वाटर और बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में
क्लीन करती हूँ। 15 से 20 मिनट तक इसे मैं ऐसे ही डिप करके रखती हूँ। इससे वो जो भी फूड पार्टिकल्स इन स्क्रबर में अटक जाते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जो भी गंदी स्मेल उन फूड पार्टिकल्स की वजह से आती है वो भी निकल जाती है और आपका जो स्क्रबर्स है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। अगर फिर भी उसमें कोई गंदी बदबू आती है तो आपको इसे ज़रूर रिप्लेस करना चाहिए। तो मैं हफ्ते में 1 दिन इन स्क्रबर्स को ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो ये है मेरे सीक्रेट्स जिनकी वजह से मेरा जो किचन है वो हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।